दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि WP रॉकेट प्लगइन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए विज़िट करते हैं WP रॉकेट की होम पेज वेबसाइट। WP रॉकेट एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है जिससे आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस ये प्लगइन जो है वर्डप्रेस के डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इसका फ्री वर्ज़न अवेलेबल नहीं है। ये आपको सिर्फ पेड वर्ज़न में ही अवेलेबल मिलता है। बट ये प्लगइन जो है वर्थ ऑफ मनी है। अगर आप इसे परचेस करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी वेबसाइट की लोडिंग टाइम को बूस्ट करेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल की एसईओ रैंकिंग पैरामीटर्स में वेबसाइट की लोडिंग टाइम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर्स है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी है बट अगर वो स्लो लोड होती है तो डेफिनेटली गूगल आपकी रैंकिंग को डाउनग्रेड करेगा। इसलिए आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जहाँ पे वेबसाइट लोडिंग एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, हर वर्डप्रेस यूज़र को WP रॉकेट जैसा प्लगइन यूज़ करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि WP रॉकेट ही एक मात्र ऑप्शन है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली आपको इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहिए। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो WP सुपर कैश, W3 टोटल कैश, और आप अगर वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कैशिंग प्लगइन मिल जाएंगे। वो प्लगइन्स भी अच्छे हैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं है, बट WP रॉकेट एक बेटर ऑप्शन है। आई विल ऑलवेज रिकमेंड दिस प्लगइन टू बूस्ट द वेबसाइट स्पीड। मैंने अपनी वेबसाइट पे WP रॉकेट इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, तो आइए विज़िट करते हैं। सो मैंने WP रॉकेट इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड्स पे टैब्स होंगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको टैब मिलेंगी और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि योर WP रॉकेट इज़ नाउ एक्टिवेटेड। तो हम वन बाय वन सेटिंग्स में जाएंगे और इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले विज़िट करते हैं कैश सेक्शन में। अब कैश एक्चुअली होता क्या है? कैश ये होता है कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा ब्राउज़र्स जो होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम google.com ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्राउज़र गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और गूगल का सर्वर google.com के उसका डेटा रिट्राइव करके उसको पैक करके हमारे ब्राउज़र को सेंड करता है। ठीक है, सो लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंस ये है कि जब हम एक ही वेबसाइट के पेज को बार बार अगर लोड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट को आपने ओपन किया अभी, फिर आपने 1 घंटे बाद उसे फिर ओपन किया, तो वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। तो कैशिंग का यूज़ होता है कि सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट ना भेजना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंडियन रेलवे की वेबसाइट को विज़िट किया और इंडियन रेलवे की वेबसाइट जैसे कैशिंग यूज़ करती है, तो वो क्या होता है कि हमारा ब्राउज़र जो होता है स्टैटिक्स HTML पेजेस को ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो पूरा डेटा लोड नहीं करता सर्वर से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास जो कैश है वो उसमें वो एज इट इज़ है, मतलब वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, और सडनली उसमें क्या हो गया कि उस वेब पेज के अंदर एक नई इमेज ऐड हो गई, तो जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो पर्टिकुलर इमेज ही वो सर्वर से लोड होगी। तो कैशिंग एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, हम अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड वगैरह में भी हम भी वहाँ पे कैश और टेम्प फाइल्स वगैरह डिलीट करते हैं। तो कैशिंग का मतलब ये होता है कि हमारा ब्राउज़र्स इम्पोर्टेंस फाइल्स को ब्राउज़र में ही स्टोर करके रखता है। तो इससे क्या होता है कि अगर जो इम्पोर्टेंस फाइल्स हैं या इमेजेस हैं वो ऑलरेडी पर्टिकुलर वेब पेज की अगर ब्राउज़र में ही स्टोर हैं, तो जो वेबसाइट पहले 5 सेकंड में लोड होती थी वो वेबसाइट 1 सेकंड में लोड होगी। तो कैशिंग का मतलब ये होता है। तो वर्डप्रेस में कैशिंग का पर्टिकुलर रीज़न यही है कि जब हम कैशिंग अपने वेबसाइट में एक्टिवेट करेंगे तो हमारे यूज़र्स जब हमारी वेबसाइट को अगर बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उनको बार बार सर्वर से वेबसाइट लोड नहीं होगी। ठीक है, तो कैशिंग के ऑप्शन में हम चलते हैं, इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इसे ओके कर देना है।
इनेबल कैशिंग फॉर लॉग इन वर्डप्रेस यूज़र। ठीक है, सो ये ऑप्शन उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये हमको डिजेबल ही करके रखना है। डिजेबल इसलिए करके रखना है कि लॉगिन यूज़र कौन होगा? लॉगिन यूज़र होगा एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ डेवलप कर रहे हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है, अगर आपने कैशिंग ऑन किया है तो आपने जो वेबसाइट में चेंजेस किए हैं वो इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कैशिंग आपकी वेबसाइट पे कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, अगर आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, अगर आप वेबसाइट पे कुछ पेज ऐड कर रहे हैं या अपना होम पेज मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसे डिजेबल कर दिया। अदरवाइज इसे आप इनेबल रख सकते हैं कि आपको भी रियल टाइम में दिखाई दे कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट तरीके से लोड हो रही है। फिर होता है कैश लाइफ स्पैन। कैश लाइफ स्पैन ये होता है कि ब्राउज़र ने कैश कॉपी आपकी वेबसाइट का रखा हुआ है। आप अगर यहाँ पे जो भी टाइम डालते हैं, अगर मैंने यहाँ पे टाइम 10 घंटा डाला है तो 10 घंटे बाद क्या होगा कि WP रॉकेट प्लगइन एक फ्रेश कॉपी सर्वर से वो कैश फॉर्म में रखेगा। ठीक है, तो ये आप ये आपके ऊपर है, आप कितना भी टाइम यहाँ पे रख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर मैं 12 घंटा रखता हूँ तो दिन में 2 बार जो है वो फ्रेश कॉपी जो है वो लोड होगी। तो ये था कैशिंग के बारे में, और अब इस ऑप्शन को हम कर देंगे सेव। ठीक है, ये ऑप्शन सेव हो गया है। ठीक है, तो हमने कैशिंग ऑप्शन देख लिया। अब हम चलेंगे फाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब फाइल ऑप्टिमाइजेशन में मिनीफाई CSS। CSS होता क्या है? CSS होता है जो हमारे वेब पेज के अंदर हम जो भी कलर्स या डिज़ाइन को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने HTML में एक बटन बनाया। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैनुअल कोडिंग करते हैं तो समझो आप एक HTML बेस्ड अगर वेबसाइट बना रहे हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, तो उसके अंदर आपने एक बटन बनाया क्लिक हियर करके या सबमिट फॉर्म करके। ठीक है, तो वो बटन तो आपका बन गया HTML में, लेकिन अगर आप उस बटन को कुछ कलर देना चाहते हैं, कुछ हॉवर इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, उसे एक एक्चुअल एक प्रेसेबल क्लिक की तरह मतलब फीचर देना चाहते हैं, तो वो आप CSS से कर सकते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब जो भी HTML तो आपका मतलब वेबसाइट बन जाता है HTML, लेकिन अगर उसको आपको अच्छा लुक देना है, अच्छा कलर देना है, तो उसके लिए CSS स्क्रिप्ट इस CSS स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं। तो मिनिफाई से कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट हम बहुत सारी CSS स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट की स्टाइल को बढ़ाने के लिए, तो उस CSS को मिनीफाई मतलब होता है कॉम्प्रेस करना। तो जब अगर अगर आपकी CSS फाइल्स अगर आपकी वेबसाइट में जो है अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो वो क्या होगा, लोडिंग में टाइम लेगा। मिनीफाई CSS का मतलब क्या होता है कि लोडिंग के टाइम पे वो आपकी CSS स्क्रिप्ट को कॉम्प्रेस कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया मिनीफाई CSS। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लोडिंग टाइम को इन्हांस करना चाहते हैं तो आपको इसे क्लिक करना होगा, एक्टिवेट मिनीफाई CSS, कंबाइन CSS फाइल। फॉर एग्जांपल, आपने आपने मल्टीपल लोकेशंस पे CSS फाइल्स यूज़ किए हुए हैं, तो कंबाइन का मतलब क्या होगा कि जो WP रॉकेट होगा वो उन सबको कंबाइन करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी। अब ये रेंडर ब्लॉकिंग ऑन योर साइट फॉर फास्टेस्ट स्पीड, सो ये भी हमको इनेबल करना है कि CSS जो कॉम्प्रेस तो कर दिया WP रॉकेट ने, लेकिन वो उसकी डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए, वो लोड भी। उसके बाद उसका नेक्स्ट ऑप्शन है मिनीफाई जावास्क्रिप्ट। तो हम अपनी वेबसाइट में बहुत सी जगह पर जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो मिनीफाई का मतलब हो गया कॉम्प्रेस जावास्क्रिप्ट फाइल, तो ये भी हमको ऑन करना है। ये मिनीफाई CSS एंड मिनीफाई जावास्क्रिप्ट मतलब जहाँ पे भी स्क्रिप्ट होगी वो दोनों को कॉम्प्रेस करेगा, और हम इसे कर देंगे एक्टिवेट। ये भी सेम है, कंबाइन जावास्क्रिप्ट फाइल, और इसे हम एक्टिवेट कर देंगे।
इसे भी एक्टिवेट कर देंगे। डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, यस, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, देखिए, अगर आपने वेबसाइट के बॉटम में कोई ऐड लगाया है, और ऐड मोस्ट और ऐड जो होते हैं वो बेसिकली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के बॉटम में ऐड अगर दिखा रहे हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि जब मेरी वेबसाइट लोड हो तो सबसे पहले वो ऐड का कोड पहले लोड हो, नहीं हो। तो आप ये चाहेंगे कि वो सबसे लास्ट में लोड हो। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट में डिले से हो, तो आप ये ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था फाइल ऑप्टिमेशन के अंदर के ऑप्शन WP रॉकेट के अंदर, और अब हम इसे कर देंगे सेव। सो फाइल ऑप्टिमेशन हमने देख लिया। यहाँ पे फाइल ऑप्टिमेशन जो हमने किया था वो सेव हो चुका है। अब चलेंगे हम मीडिया के अंदर, ठीक है। अब मीडिया के अंदर आता है लेज़ी लोड। लेज़ी लोड बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी वेबसाइट में कोई, अगर हमने अपनी पोस्ट के अंदर 10 इमेजेस यूज़ कर ली हैं, तो लेज़ी लोड का मतलब ये होता है कि जब यूज़र पर्टिकुलर इमेज पे स्क्रॉल करके आएगा तभी वो इमेज लोड होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लॉग पोस्ट में 10 इमेजेस यूज़ की हैं, अगर आप लेज़ी लोड नहीं यूज़ करेंगे तो वो इमेजेस भी जब आपका पेज लोड होगा उसी टाइम पे लोड होगी, और आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइमिंग इंक्रीज होगा। लेज़ी लोड का मतलब ये हो गया कि आपका पेज तो लोड हो जाएगा लेकिन इमेजेस लोड नहीं होंगी। जब यूज़र स्क्रॉल करके फर्स्ट इमेज पे आएगा तो फर्स्ट इमेज लोड होगी, जब सेकेंड इमेज पे आ गएगा तो सेकेंड इमेज लोड होगी। तो इनेबल लेज़ी लोड ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो ये इसे हम कर देंगे इनेबल। और अगर आई फ्रेम और वीडियो है तो उसके लिए भी हम करेंगे इनेबल। और ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशंस, यस। डिसेबल वर्डप्रेस एम्बेड, सो इसे हम नहीं करेंगे, इसे हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। इनेबल WP कैशिंग। WP क्या होता है कि एक तरह का अ, जैसा कि हम देखते हैं कि हम इमेजेस बहुत सारी वेबसाइट पे चोरी होती हैं, तो WP फॉर्मेट में क्या होता है कि आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपने इमेज सेव करने की कोशिश की होगी और वो HTML फाइल में सेव हो गई होगी। सो वो होता है वेब पी फॉर्मेट का इमेज। सो इनेबल WP कैशिंग, लेकिन इसके लिए आपको एक इशू है, कि इशू ये है कि इसके लिए आपको एक इमेजिफाई प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, और ये प्लगइन आपकी इमेजेस को WP फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। सो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इमेजिफाई यूज़ करें, क्योंकि इमेज आप मैनुअली भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई प्लगइन पे मतलब डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक वेबसाइट बताऊँ, टीनी PNG करके, टीनी PNG। तो जब आप अपनी वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करते हैं तो आप उसी टाइम पे अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके डायरेक्टली अपलोड कीजिए। ज़्यादा करके प्लगइन के ऊपर भरोसे मत रहिए, कि ये नहीं कि आपने कहीं पे PNG इमेजेस देखे जो हाई रेजोल्यूशन में अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और फिर आपकी वेबसाइट स्लो लोड हो रही है, और फिर आप चाहेंगे कि मैं कोई प्रीमियम प्लगइन यूज़ करूँ जो मेरी इमेज को मतलब कॉम्प्रेस करे। तो मेरा हमेशा से मानना रहता है कि आप अपनी वेबसाइट को जो है, जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके या कॉम्प्रेस करके आप उसे अपलोड करते जाइए। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, और ये आपको मतलब ये आपको फोटोशॉप्स और गेम जैसे अगर आप टूल यूज़ कर रहे हैं तो उनके लेवल में ये आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, विदाउट डैमेजिंग एनी क्वालिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अगर आप फोटोशॉप वगैरह जानते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से भी आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट जो लोग फोटोशॉप या गेम जैसे टूल नहीं जानते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। तो अभी तक की हमने सेटिंग की है वो हम सेव करेंगे। ठीक है, हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब हमने फाइल ऑप्टिमेशन में देख लिया, मीडिया भी देख लिया। अब हम चलेंगे प्रीलोड पे, देखेंगे प्रीलोड के अंदर क्या ऑप्शन है। एक्टिवेट प्रीलोडिंग, तो
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है व्हेन यू इनेबल प्रीलोड इन डब्ल्यूपी रॉकेट विल जनरेट अ कैश स्टार्टिंग विद द लिंक ऑफ योर होम पेज फॉलोड बाय साइट में योर प्रीलोडिंग ऑटोमेटिक ट्रिगर व्हेन यू ऐड योर कंटेंट। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इनेबल लिंक प्रीलोडिंग तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। प्रीलोड फॉन्ट्स, सो अगर आप गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर ऐसा आपके आपके होम पेज का अगर कोई इम्पोर्टेंट फॉन्ट है या इम्पोर्टेंट कोई पैराग्राफ है या कुछ है, तो आप वहाँ पे उस फॉन्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो भी प्रीलोड के साथ में ओपन हो जाएगा। तो इसे भी हम सेव करते हैं। अब चलते हैं एडवांस रूल में। सो अब हम देखेंगे कि एडवांस रूल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। न्यू कैश यूआर नेवर कैश यूआरएल, अगर आप कोई कोई यूआरएल है जिससे आप नहीं चाहते कि वो कैश करे, वो उसको उसी फॉर्म में दिखाए, तो उस यूआरएल आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेवर कैश कुकीज़ और नेवर कैश यूज़र एजेंट, ऑलवेज पर्ज यूआरएल। अब यहाँ पे कैश क्वेरी स्ट्रिंग्स, सो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर भी इसमें से ये जो ऑप्शंस है नेवर कैच यूआरएल और ऑलवेज पर्ज यूआरएल, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। एडवांस यूआरएल के बाद हम चलेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में अब यहाँ पे क्या होता है कि रिवीजन, ऑटो ड्राफ्ट एंड ट्रैश पोस्ट, ठीक है। वर्डप्रेस की कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी इतने नंबर ऑफ़ रिवीजन्स वो स्टोर करके रखता है, या फिर ऑटो ड्राफ्ट होगा, या हम किसी भी पोस्ट को डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि रिवीजन, ऑटो ड्राफ्ट और ट्रैश को मतलब ये कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे सर्वर पे स्पेस नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पोस्ट लिखी हुई है और उसके 48 रिवीजन अगर है, 48 या 49 रिवीजन अगर हैं, तो वो अननेसेसरी आपके सर्वर पे स्पेस ले रहा है। आप यहाँ पे कमेंट क्लीनअप है, अगर आप किसी कमेंट को स्पैम मार्क करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। ट्रैश जो है वो भी क्लीन हो जाएगा। ट्रांजिशन क्लीनअप, क्योंकि हमारा जो PHP माई एडमिन का डेटाबेस होता है उसके अंदर कुछ जब हम ट्रांजिशन क्लीनअप होता क्या है बेसिकली कि जब हम कोई प्लगइन वगैरह डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तभी भी प्लगइन को डिलीट करने के बावजूद भी उसकी जो टेम्पररी फाइल्स होती हैं वो ऑलरेडी मतलब डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो हमको क्या करना है, ये एक्सपायर ट्रांजिशन और ऑल ट्रांजिशन को क्लीनअप कर देना है। डेटाबेस क्लीनअप, ऑप्टिमाइज टेबल, ये तो आपको पता ही होगा कि वर्डप्रेस के जो भी डेटा होते हैं वो टेबल्स में स्टोर होते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में वर्डप्रेस डेटाबेस के टेबल में आपको बता दूंगा कि जब हम पोस्ट लिखते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, कमेंट जाके कहाँ स्टोर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्टिमाइज टेबल। शेड्यूल ऑटोमेटिक क्लीनअप, यहाँ पे आप मतलब कर सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं डेली, मंथली, ठीक है, जैसा आप चाहें, बट मैं इसे प्रीफर करूँगा कि आप ऑफ ही रखिए और करेंगे सेव चेंजेस। ठीक है, अब हमने देख लिया डेटाबेस। अब हम आएंगे CDN के ऊपर। अब हम आएंगे CDN। CDN CDN क्या होता है? CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अगर इसके बारे में हम डिटेल में देखें तो हम विज़िट करेंगे गूगल में,
google.com। और हम यहाँ पे हम देखेंगे CDN के थ्रू। CDN क्या होता है बेसिकली। बहुत सारे CDN अवेलेबल है मार्केट में, जैसे क्लाउडफ्लेयर है, मैक्स CDN है, और जेटपैक का अलग से अपना CDN है। बट मैं सबसे ज़्यादा जिसको रिकमेंड करता हूँ जिस CDN को, वो है क्लाउडफ्लेयर। क्योंकि क्लाउडफ्लेयर बेसिक यूज़र के लिए फ्री है और ये इतना कुछ प्रोवाइड करता है कि आपको प्रीमियम प्लान में अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो CDN के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि CDN बेसिकली होता क्या है। तो CDN के बारे में आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे क्लाउडफ्लेयर CDN है, तो क्लाउडफ्लेयर के CDN के क्या है कि काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स हैं। US में है, मुंबई में है, फिर सिंगापुर में है शायद। सो इस जो CDN कंपनीज होती हैं उनके डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द ग्लोब्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट, क्या मैं समझो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में एक्सेस कर रहा हूँ करके, ठीक है। सो अब माइक्रोसॉफ्ट का मेन सर्वर होगा US में, लेकिन अगर मैं वेबसाइट को इंडिया से लोकेट कर रहा हूँ, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट जो CDN यूज़ कर रही है उसका जो नियरेस्ट जो डेटा सेंटर होगा, वहाँ से मुझे वो फाइल्स डिलीवर होगी। सो एक तो क्या होता है कि CDN यूज़ करने से आपकी वेबसाइट फास्ट होती है, और CDN क्या करता है, आपको रिवर्स प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का जो IP है, अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रिवर्स प्रॉक्सी कर देता है वो, मतलब आपका एक्चुअल IP हैकर्स को नहीं दिखाता। तो अगर हैकर को आपकी वेबसाइट को अगर हैक करना है, तो उन्हें पहले CDN को हैक करना पड़ेगा, तभी हैकर आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। तो CDN जो है लोडिंग टाइम तो बढ़ाता ही है, साइड बाय साइड ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को भी सिक्योर करता है। क्लाउडफ्लेयर में तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर अटैक हो रहे हैं, तो आप अंडर अटैक मोड ऑन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंडर अटैक मोड करने के बाद जो भी वेबसाइट को विजिट करेगा उसे कैप्चा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पे जाइए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कीजिए। और क्लाउडफ्लेयर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम WP रॉकेट में देखें, तो WP रॉकेट का एक अलग से CDN है, रॉकेट CDN, जो कि $7.99 पर मंथ है। मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर फ्री है और बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे आपको कुछ मतलब रॉकेट CDN यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्लाउडफ्लेयर में जाइए, अकाउंट बनाइए, आपका काम हो जाएगा, और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो कवर कर दूँगा। ठीक है, और अब चलते हैं हार्टबीट के ऊपर। हार्टबीट क्या है कि वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट फीचर है करके। सो वर्डप्रेस क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को पिंग करता रहता है। सो ये एक डिफ़ॉल्ट फीचर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे छेड़छाड़ ना करें। हालांकि आप हार्टबीट चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसे ऑफ ही रखें, और फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो हमने CDN की सेटिंग को सेव कर लिया, और हमने हार्टबीट को भी देख लिया। और यहाँ पे WP रॉकेट आपको कुछ एड-ऑन्स बोलता है। सो ये गूगल ट्रैकिंग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल पिक्सेल, ये सब यहाँ पे देखिए। क्लाउड फ्लेयर भी है। सो यहाँ पे जाकर क्लाउड फ्लेयर करके मॉडिफाई ऑप्शन में जाके, ठीक है, ये ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अभी मैं क्लाउड फ्लेयर के साथ में नहीं जा रहा हूँ, मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन करना बाकी है। सो हम फिर से चलेंगे WP रॉकेट की तरफ। सो आप यहाँ पे कुछ एड ऑन्स वगैरह में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे
लगता है कि आप अगर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करें सीधा यहाँ पे करने से अच्छा है कि आप इंडिविजुअली जो है क्लाउडफ्लेयर का प्लगइन इंस्टॉल करके उसको एपीआई से कनेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये थी कंप्लीट डब्ल्यू रॉकेट कैसे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इस बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी मुझसे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।